this is me Mudita and I am here to discuss the worksheet number 72 of class 10th. So guys, आपकी नई वर्कशीट यानी इस वीक की वर्कशीट आ चुकी है। ये वर्कशीट आपकी 28 ऑफ दिसंबर 2020 के लिए है और जैसे कि आपको पता है कि इसी वीक में हमारा न्यू ईयर भी आने वाला है, इसलिए इस वीक में आपको केवल 4 डेज़ की वर्कशीट दी गई हैं। तो आपको अच्छे से करना है और बाकी 2 डेज़ अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। सो मैनेजिंग द गार्बेज हम इसको पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा नोटिस है, ठीक है। नोटिस ये है कि बहुत सारे बच्चों के पास पुरानी वर्कशीट्स नहीं है। अगर आप वर्कशीट नंबर 1 to 71 यानी अब तक जितनी वर्कशीट आ चुकी हैं वो सभी वर्कशीट चाहते हैं कि वो सारी वर्कशीट आपको क्वेश्चंस मिल जाएं, या आपको जो स्कूल से सपोर्टिंग मटेरियल दिया जाता है, सपोर्टिंग मटेरियल, सिलेबस, ये सब चीज़ का अगर आप PDF चाहते हैं तो उसके लिए एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जाना है। उससे आपको सारी वर्कशीट अपनी क्लास की सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी, उनका PDF मिल जाएगा, सपोर्टिंग मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, और सिलेबस भी मिल जाएगा। सब कुछ आप PDF में डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने फ़ोन में, अपने PC में। तो अगर आप चाहते हैं इस पर वीडियो बना दी जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करिए। ज़्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं जल्दी ही उसकी आपको एक छोटी सी वीडियो बना के दे दूँगी कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे वेबसाइट पर जाना है। चलिए शुरू करते हैं। मैनेजिंग द गार्बेज। गार्बेज क्या होता है? एक जो आप हिंदी भाषा में कचरा कहते हैं, ठीक है। जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो सब आपका क्या होता है? गार्बेज होता है। तो मैनेजिंग गार्बेज, अगर इस गार्बेज को हम मैनेज नहीं करते हैं तो ये आपका इस तरीके से नज़र आता है। ये केवल हमारी लैंड को ही पॉल्यूटेड नहीं करता, एक तो ये जगह ख़राब करेगा, लैंड को पॉल्यूट करेगा, साथ में आपका एयर पॉल्यूशन करेगा, वाटर पॉल्यूशन करेगा। लैंड पॉल्यूशन तो ये कर ही रहा है और साथ साथ डिजीज़ को भी कॉज करेगा, बीमारियों को भी जन्म देगा। तो इसलिए हमें मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इन आवर डेली एक्टिविटीज़ वी जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। हम अपनी डेली की लाइफ में बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं। इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्ट ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। हम अपनी लाइफ स्टाइल को जितना अच्छा बनाते जा रहे हैं उसका रिजल्ट ये है कि हम उतना ही ज़्यादा गार्बेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। Change in attitude also have a role to play with more and more thing becoming disposal। और जो हमारा एटीट्यूड है उसमें अगर हम चेंज लाएं तो भी हम गार्बेज को कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चीज़ों को ज़्यादा रियूज़ करें और ऐसी चीज़ें कम निकालें जो डिस्पोज हो। Change in packaging having resulted in much more waste becoming नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो डिकम्पोज नहीं हो पाते, ठीक है, यानी हमारे लैंड में मिक्स नहीं हो पाते बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो कॉज करते हैं हमारा लैंड पोल्यूशन। तो हम जो पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं ना, हर चीज़ हमें बैग्ड चाहिए, तो वो जो पैकेजिंग होती है प्लास्टिक प्रोडक्ट से होती है और नॉन डिकम्पोजेबल या बायोडिग्रेडेबल होती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है। गार्बेज कंटेन फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। गार्बेज में किस किस तरह के मटेरियल होते हैं? 2 तरह के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, जिसको आप डस्टबिन बनाए जाते हैं ना, ग्रीन डस्टबिन, रेड डस्टबिन, अलग अलग कलर से आप डिफ्रेंशिएट करते हो। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू बायोलॉजिकल प्रोसेस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसको हम कुछ प्रोसेस करके जैसे गर्म करके अलग अलग तरीके से अगर जिसको हम सेपरेट कर सकें वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे कि फल सब्जियों के छिलके, पेपर, जूस, डंक, ठीक है, जैसे काऊ के डंक हो गया। इसके अलावा जो हमारे किचन से मटेरियल निकलता है, पेपर हो गया, छिलके हो गए, तो इसको हम क्या मैन्योर बना सकते हैं, इसका कुछ यूज़ कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक नहीं होते, जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ब्रेक नहीं कर पाते, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, मेटल्स, ये हमारी लैंड में वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। जैसे आपने छोड़ दिया 10 साल बाद भी वैसे ही पड़ा है, तो ये हमारी मिट्टी को भी ख़राब कर रहा है। एग्जाम्पल प्लास्टिक, पॉलीथीन, ओके। मैथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल के क्या क्या मैथड हो सकते हैं? बायोगैस प्लांट, लैंड फिलिंग, सीवेज ट्रीटमेंट और कंपोस्टिंग, ये मेथड्स हो सकते हैं। मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, साथ में रीयूज़, रिसाइकल और रिफ्यूज़ और रीपर्पस। सो वी रीड 4 आवर्स। अभी तक आप 3 आवर्स पढ़ते थे, तो 1 2 3 4 आवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज़ यूज्ड इन प्रोड्यूस बायोगैस।
तो हमारा क्या होता है, एक बायोगैस प्लांट लगा देते हैं, ठीक है। बायोगैस प्लांट आपने देखा होगा इस तरीके से लगा देते हैं, एक यहाँ पे चिमनी होती है, एक यहाँ पे ऊपर से बंद होता है। एक तरफ से हम क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सारा इसमें भरते जाते हैं और बंद कर देते हैं। फिर जब इससे गैस निकलती है उसको ही हम एज अ फ्यूल गैस की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं और इसमें जो कचरा बचता है उसे मैन्योर की तरह यानी कि खाद की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा ही बहुत ही अच्छा होता है, बस एक बार इसे लगाने का कॉस्ट लगता है, उसके बाद आप इसे कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है सीवेज ट्रीटमेंट। द ड्रेन वाटर इज ट्रीटेड बिफोर एडिंग इन रिवर। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है कि जो बड़े बड़े नाले होते हैं, नालियाँ दिल्ली में आपने देखे होंगे, नाले नालियाँ, ठीक है, कई बार, तो ये जो सारे नाले जाते हैं इसको हम क्या करते हैं, सीधा रिवर में छोड़ देते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली का एग्जांपल देखें तो हमारी जो यमुना रिवर है, अगर आप उसके साइड से निकलेंगे तो आपको एक रिवर वाली, होली रिवर वाली फीलिंग नहीं आएगी। वहाँ उसका कलर कैसा दिखेगा आपको, ब्राउन से ब्लैक कलर नज़र आएगा और स्मेल आएगी, ठीक है, बल्कि रिवर को देख के प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। तो हम सारा जो कचरा है वो रिवर में गिरा देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट। ये जो सीवेज हैं, जितने भी हमारे दिल्ली के सीवेज हैं, ठीक है, पहले इसे ट्रीट करना चाहिए, इसमें से वेस्ट को अलग करना चाहिए, उसके बाद जाके हमें इसे डंप करना चाहिए रिवर में। सो हमारी रिवर्स भी सेफ रहेंगी और उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मरेंगे नहीं। लैंड फिलिंग, द वेस्ट आर बरीड लो लाइंग एरियाज एंड कंपोज विद बिल्डोजर्स। जैसे कि बहुत सारे ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे खड्डे खड्डे होते हैं, ज़मीन जो अनबैलेंस है, तो वहाँ पे भरने के लिए मलबा डालते हैं ना, वैसे ही उसको डालकर फिल कर दे। जैसे किसी को घर बनाना है, यहाँ खेती तो करनी नहीं है, तो ऐसे में जो लैंड है उसको फिल करने के लिए भी हम वेस्ट का, कचरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, घर बना दीजिए। कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन कंपोस्ट, मेक कंपोस्ट फॉर प्लांट्स। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे सब्जी के, प्लांट के छिलके हैं, टूटे फूटे पत्तियां हैं, तो इसको हम खाद बना सकते हैं और खाद बना के इसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। इसके बाद रिसाइकल क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं रिसाइकल से। दिस मीन दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल आइटम, रिसाइकल दीज मटेरियल टू मेक रिक्वायर्ड थिंग्स। आप बहुत सारी जो चीज़ें आपकी होती हैं उनसे आप नई चीज़ें भी बना सकते हैं, उसको री यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंथेसाइज, एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल, ऑर्डर टू रिसाइकल, वी फर्स्ट नीड टू सेग्रीगेट वेस्ट एंड मटेरियल दैट कैन रिसाइकल, नॉट डम्प्ड इनटू वेस्ट। जब आप वेस्ट निकालते हो ना, कि भाई नई क्लास में गए, बैग बदल दिया, बॉटल्स बदल दी, ठीक है, अगर मैं आपकी बात करूँ स्टूडेंट्स की, बैग बदल दिया, बॉटल्स बदल दी, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें से भी छांटिए कि चलिए ठीक है आपको पुराना बैग नहीं ले जाना, उस बैग को कट करके कुछ अच्छा बना दीजिए, जैसे सामान टांगने के लिए, ठीक है, कुछ डेकोरेशन का पार्ट बना दीजिए। बॉटल को कट करके उसे पॉट बना दीजिए, जिसमें आप पेंसिल बॉक्स बना दीजिए, जिसमें पेंसिल और अपने स्टडी टेबल पर रख सकते हैं। तो इस चीज़ों से रिसाइकल करना सीखिए, ठीक है, उसको ऐसा नहीं कि बस उठा के कचरे में फेंक दिया। Reuse, this means to say that things people offer that you do not need. Refuse to buy product that can be harm your environment, not single use plastic carry bags. रीयूज़ मतलब चीज़ों को दोबारा यूज़ करने की आदत डालिए, और जो चीज़ें एक ही बार यूज़ हो सकती हैं उसको मत खरीदिए। जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, एक बार यूज़ किया फिर फेंक दिया, तो ऐसी चीज़ें आप मत खरीदिए, ठीक है। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं, प्लास्टिक में दे रहे हैं, तो घर से कैरी बैग लेके जाइए, सारी सब्जियां उससे, तो आपने प्लास्टिक खरीदी ही नहीं, आपको फेंकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद रीयूज़ अगेन आपको दे रखा है, ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली इवन बेटर देन रिफ्यूज़ था कि चीज़ों को रिफ्यूज़ करिए, सॉरी रिफ्यूज़ था कि चीज़ों को रिफ्यूज़ करिए, मतलब खरीदिए ही मत, ठीक है। जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक वगैरह है उसे लीजिए ही मत। रीयूज़, दिस एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग, द प्रोसेस यूज़ सम एनर्जी इन द स्ट्रेटजी, सिंपली थिंग्स अगेन। तो इसमें क्या है कि आपको चीज़ों को दोबारा यूज़ करना की कोशिश कीजिए। द प्लास्टिक बॉटल्स इन विच बाय वेरियस आइटम्स, जैम, पिकल, जैसे कि क्या है कि जैसे कि आपकी मैंने बॉटल बताई, एक जगह आपने यूज़ कर लिया, अब उसको अचार रखने के लिए किसी ऐसी जगह पे यूज़ कर लीजिए, या फिर अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रीपर्पस, व्हाट डू यू मीन बाय रीपर्पस? दिस मीन व्हेन अ प्रोडक्ट कैन बी मोर यूज्ड फॉर अ ओरिजिनल पर्पस, थिंक केयरफुली, यूज सम अदर यूजफुल पर्पस, फॉर एग्जाम्पल क्रैक्ड और कप्स विद
ब्रोकन हैंडल कैन बी यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स। इसके अलावा आप ये सोच सकते हैं रीपर्पज़, आप जिस चीज़ को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे थे आप उसे अदर पर्पज़ के लिए, जैसे मैंने कहा ना रिसाइकल भी आप कर सकते हैं, तो ऐसे अदर पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कप का हैंडल टूट गया तो उसको प्लांट लगाने के लिए यूज़ कर लिया छोटे छोटे, और जब वो बड़ा हो गया तो उसे गमले में लगा दिया। ठीक है, बाल्टी आपकी जो हो गई, प्लास्टिक बकेट है या टब है, वो ब्रेक हो गया, अब उसके अंदर मिट्टी भर दीजिए, एक पौधा लगा दीजिए, जब पौधा बड़ा हो जाए तो उसे गमले में लगा दो। तो इस तरीके से आप अलग पर्पस के लिए एक ही चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। क्वेश्चन आपको दिए हैं, हाउ कैन यू हेल्प टू इंड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। आप कैसे रिड्यूसिंग प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल कैसे हेल्प कर सकते हैं वेस्ट डिस्पोजल को। गिव एनी 2 मेथड, कोई 2 मेथड बताने हैं। लिस्ट द प्रॉब्लम ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस बाय अस। जो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। लिस्ट द नंबर ऑफ एनी 2 थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, कोई 2 चीज़ें बतानी है जिसे आप रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, अपने आसपास देखिए। राइट द एडवांटेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से क्या एडवांटेज है, हमारी रिवर्स जो होंगी ना वो साफ़ रहेंगी। इफ़ यू से नो टू प्लास्टिक बैग देन बैग ऑफ व्हाट मटेरियल यू मे यूज्ड एंड व्हाई। जैसे हमने बोला था नो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर दी गई थी इंडिया में कुछ दिन के लिए, तो अगर आप कहते हैं कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना, देन किसका यूज़ करना है, और अगर जिसका यूज़ आप कह रहे हैं तो क्यों करना है। ठीक है, इसके बाद इन क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे। उससे पहले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज आपके लिए ये है, वॉश योर हैंड टू सोप एंड वाटर रेगुलरली टू फाइट अगेंस्ट कोविड। तो आपको कोविड से लड़ने के लिए अपने हैंड वॉश करते रहना चाहिए, और हैंड वॉश वैसे भी करते रहना चाहिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस का। मैं आपसे बोला है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स। तो आप कैसे डिस्पोजल कर सकते हैं वेस्ट का। वी कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग, कम करने में प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। नंबर 1 बायोगैस प्लांट और नंबर 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बायोगैस कैसे, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। ठीक है, इन चीज़ों का यूज़ करके हम एक तो गैस बना लेंगे और खाद भी बना लेंगे। दूसरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, द ड्रेन वाटर इज ट्रीटेड एज प्लांट बिफोर एडिंग टू द रिवर। रिवर में ऐड करने से पहले हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हम बचा सकते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले लीजिए, वरना मैं सारे सॉल्यूशन टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी। क्वेश्चन 2 में बोला है, लिस्ट द प्रॉब्लम ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस बाय अस। हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं लाइक प्लास्टिक वगैरह, तो उससे क्या हार्म होता है। द प्रॉब्लम ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस बाय एस आर एस फॉलोज। नंबर 1 सॉइल डिस्ट्रक्शन, सॉइल डिस्ट्रक्शन होता है। डेथ ऑफ कैटल ड्यू टू इंगेशन ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक की वजह से कैटल्स की डेथ होती है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है। एयर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन होता है, जिस लैंड पे वो वेस्ट पड़ा रहता है वो पॉल्यूटेड होता है। बहुत सारी पॉइजन गैसेस निकलती हैं जिससे एयर पॉल्यूशन होता है, और जब ये पानी बारिश होती है ये जाके रिवर्स में मिलता है तो हमारा वाटर पॉल्यूशन भी होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे देख लेते हैं। 3 में बोला है, लिस्ट द नेम ऑफ एनी 2 थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। वो चीज़ों के नाम बताइए जिसे आप रिसाइकल कर सकते हो। रिजिड प्लास्टिक बॉटल, जो बॉटल्स होती हैं रिजिड होती हैं, सॉलिड होती हैं ना, जिसको ऐसे आप दबाओगे तो प्रेस नहीं होती हैं, उन बॉटल्स को रिसाइकल कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया उसको आप पॉट बना सकते हो, पेंसिल बॉक्स बना सकते हो। ठीक है, पेपर और कार्डबोर्ड्स, जो कार्डबोर्ड्स होते हैं उन्हें रीयूज़ कर सकते हो, पेपर को रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, पैक करने के लिए कुछ समथिंग। लूज़ प्लास्टिक बैग जो होते हैं उसको रीयूज़ कर सकते हो। ग्लास एटसेट्रा, इसमें आप छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिसे आप रिसाइकल कर सकते हैं। राइट द एडवांटेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के क्या एडवांटेज हैं। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, जो नाले नालियाँ होती हैं उसको ट्रीट करके फिर पानी में अगर हम ड्रॉप करें रिवर्स में। The advantage of sewage treatment plant are वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम एलिमिनेट डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया एंड वायरस। सबसे पहले तो हम उसमें मेडिसिन वगैरह डालते हैं, तो जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया या वायरस कॉज करने वाले, डिजीज़ कॉज करने वाली ये ऑर्गेनिज्म हैं ये हट जाते हैं। किल्स हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, इसके अलावा जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं वो हट जाते हैं। दिस फिल्टरिंग प्रोसेस प्रिवेंट डिजीज़ फ्रॉम एंटरिंग वाटर सोर्स रीचिंग प्लांट एंड हार्मफुल।
ये प्रोसेस हेल्प करता है कि जो हमारा वाटर है वो हार्म ना हो, आगे जाके वो प्लांट में मिलेगा और फार्म में तो वहाँ से सेव हो सकें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में बोला है इफ़ यू से नो टू प्लास्टिक बैग देन बैग ऑफ विच मटेरियल यू मे यूज़ एंड वाई। अगर आप प्लास्टिक बैग को मना करते हैं तो आप किसे यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे। वी शुड से नो टू प्लास्टिक बैग्स बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। हम प्लास्टिक को इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इन्वायरमेंट को हार्म करता है। वी यूज़ जूट बैग्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ड्यूरेबल। हम किसे चुनेंगे, हम जूट बैग को चुनेंगे क्योंकि वो ड्यूरेबल है, लॉन्ग टाइम तक चलेगा एंड नेचुरली बायोडिग्रेडेबल है, और नेचुरली बायोडिग्रेडेबल है। साथ में इससे हमारे किसानों को बेनिफिट्स होगा क्योंकि जो जूट उगाते हैं, जो बंद कर चुके हैं, वो उगाएंगे तो इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये कुछ एडवांटेज हैं अगर हम प्लास्टिक के बदले जूट को चूज़ करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा वर्कशीट नंबर 72। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।